शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। किसान ठीक है, जो भी उनके खिलाफ जाता है वो देश का गद्दार है। ड्रोन से ये कोई विदेशी आक्रांता है जिनके पास ड्रोन से सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है। आने दे उन्हें, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे। मोदी जी यहाँ से वहां चले गए, दुबई में बैठे हैं। कोई भी वकील देश का किसानों के खिलाफ नहीं जाएगा। किसान सही है, सरकार गलत है। अगर किसानों के हित के खिलाफ अगर काम करने की कोशिश की किसी भी कोर्ट ने, रतन देके चौधरी चरण सिंह को, ये किसानों का कोई मंत्री बचा नहीं, या एक दो आदमी का सारा का सारा बॉर्डरों पे कीले लगाई जा रही। शर्म आ रही पूरे देश को। कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो छुप रहा है? कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो फोर्स के बल? तुम चुपचाप रोड खोलो। वो प्राइम मिनिस्टर के घर का एक बार चक्कर लगा के ही लोगों पे गोली या आंसू गैस छोड़ने की जरूरत ना करो। कोई टकराव नहीं हो रहा, ये टकराव कराया जा रहा है सरकार के जरिए। सरकार एक तरफ तो किसान है, मजदूर हैं, देश के आम लोग हैं, और एक तरफ उन्हीं के बेटे बेटियां हैं जो पुलिस में हैं, फोर्स में हैं, जिनको बंदूक लेके खड़ा कर दिया। अपने ही लोगों के खिलाफ इसी तरह बंदूक जलियांवाला बाग में और देश में दमनकारी नीतियां अपनाई थी अंग्रेजों ने भी। उसी तरह की नीति ये लोग अपना रहे हैं। पूरे पुलिस प्रशासन से और सभी कर्मचारियों से, अफसरों से हम ये निवेदन करते हैं कि अपना जमीर जिंदा रखो, गैर कानूनी कोई काम मत करो, और देश के ही लोगों पे गोली या आंसू गैस छोड़ने की जरूरत ना करो, काम ही मत करो इस तरह का। जो भी असंवैधानिक हो, ये गृह मंत्री या मंत्री संतरी या और लोग बदलते रहेंगे। आप लोग इसी देश के बेटे हो, इसी देश के, हमारे देश के फोर्स के लोगों की बंदूक अपने देश के लोगों की जान लेने के लिए नहीं बनी है। और ये बकवास करते हैं इस तरह से, इनको जानबूझ के गलत साबित करने के लिए ये रोड रोक देंगे, असुविधा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है जानबूझ के। अरे तुम चुपचाप रोड खोलो। वो प्राइम मिनिस्टर के घर का एक बार चक्कर लगा के लोग जाएंगे वापिस। वो यहाँ दिल्ली को तंग करने थोड़ा आ रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो छुप रहा है? कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जो फोर्स के बल पे छुपना चाहता है, चालाकी कर रहा है इस देश के साथ? उसको लोग ये कहना चाहते हैं कि हम वहां आ सकते हैं। आम लोगों को, दिल्ली के वकीलों को भी रोक लिया था इन्होंने, जो ये हटाओ मोर्चा में। और ये किसान ये चाहते है। कौन भाई? कौन हो प्राइम मिनिस्टर? कौन हो गृह मंत्री? तुम हमारे सेवक हो या हमारे बॉस हो? इस देश में कोई बॉस नहीं, लोकतंत्र में सेवक लोग हैं, और वहां जाने का मौका सबको मिलना चाहिए। जब तीनों संस्थाएं कमजोर पड़ जाएं तो नेचुरल है, लोग ही असली सरकार हैं। और उन लोगों को, अपने उस सेवक का जो छुपा हुआ है कड़ी सुरक्षा के अंदर, और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, और बॉर्डरों पे कीले लगाई जा रही। शर्म आ रही पूरे देश को। दुनिया के देश देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतना तो पाकिस्तान को बदनाम करता था हमारा मीडिया, पाकिस्तान तो इसे 1000 गुना अच्छा है इस मामले में। कम से कम वहां एक चीफ जस्टिस को किसी ने हटाया था बदमाशी करके, वकीलों ने स्ट्रगल करके वापस चीफ जस्टिस को नौकरी पे लगवाया था। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते जानबूझ के। इनकी कुछ नीति नहीं। पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन, और इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं। ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं। इनको अब देश समझ चुका है। ये इधर उधर जाके किसी को वो प्राइज देके, भारत रत्न देके चौधरी चरण सिंह को ये किसानों का जमीर खरीदना चाहते हैं। नहीं, किसान जमीर नहीं बेचेगा। और उनका पोता हो सकता है उसको बेनिफिट हो इंडिविजुअल के, वो किसी का एक का दादा हो सकता है, मगर उसकी जो लीगेसी है वो देश के लोगों के लिए थी। किसी के घरेलू, उनका घर की प्रॉपर्टी नहीं है वो। चौधरी चरण सिंह का कद और उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उनका जो जीवन था वो देश के लिए था। वो किसी एक, उनका जो भतीजा होता जयंत चौधरी, उसकी बपौती नहीं है। उसके नाम उन्होंने कोई विल नहीं लिखी कि तुम जाके, और उसने इस तरह से जाके जैसे एहसान करके भीख मांगा हो, और वो पदक भारत रत्न, और जाके और झोली में बैठने की जो बात करता है, मैं खुश हुआ, फलाना हुआ। और हमारे ही समाज से आदमी जो सभापति है राज्यसभा में, उसने भी बिना नोटिस दिए उसको बोलने का मौका दिया। ये सारा का सारा पॉलिटिसाइज हो गया देश का पार्लियामेंट भी। तो नहीं करना चाहिए था उनको। सब शामिल है अंदर से, वो वैसे इसलिए शामिल नहीं है। चन्नूनी जी ने कोई इलेक्शन शायद लड़ लिया था, तो इन लोगों ने फैसला लिया था भाई जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो अगुवाई करेंगे, वरना उनका समर्थन साथ है सबका। राकेश टिकैत का भी समर्थन साथ है। और इस वक्त राकेश टिकैत और चन्नूनी की बात नहीं है, वो नहीं। मैंने कहा था ना, इलेक्शन में भी देश इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ भी किसान है साथ में। यहाँ नेता वेता की बात छोड़ दो आप, नेताओं के पल्ले कुछ नहीं है इस वक्त। हाँ, वो दिल से साथ हैं। उनको अभी इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जब निमंत्रण देंगे तो आ जाएंगे। अभी अगुवाई थी भाई नॉन पॉलिटिकल, ताकि सरकार इसका बहाना ना बनाए कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसीलिए इलेक्शन आ गए, इसलिए करे। और ये कमेटी बनाने की बात करते हैं, फिर फार्मरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी इन्होंने। अरे भाई तुमने पहले भी कमेटी बनाई थी, क्या हुआ उस कमेटी का? देश को बताओ ना। कोई कमेटी कम्युनिटी नहीं है, टर्कालॉजी है, ये टरकाने की बात है। संवेदनशील सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसे काम नहीं होते।
ये सारा का सारा लोगों को मिसगाइड करने का प्रोग्राम है। इनके जो मंत्री संतरी भी गए थे फार्मरों से मिलने, उनके पल्ले भी कोई पावर नहीं है। वो नाम के भले ही मंत्री हो, इस देश में कोई मंत्री बचा नहीं, या एक दो आदमी का सारा शासन चल रहा है। डेमोक्रेसी नाम की चीज देश में बची नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो किसानों के हित में, अगर किसानों के हित के खिलाफ अगर काम करने की कोशिश की किसी भी कोर्ट ने, हम केस भी फाइल करेंगे, पेश भी होंगे और अपने स्टैंड दिखाएंगे। प्रो किसान जितने भी लोगों के दिल में दर्द है, इंक्लूडिंग एडवोकेट्स। बार एसोसिएशन के उसके बारे में बोल दिया आप? हाँ बोल दिया। बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो एक चिट्ठी लिखी है, वो हम लोगों से पूछ के, यानी कि मेंबर्स से पूछे बगैर लिखी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे देश के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, अभी हम लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे कि ये गलत चिट्ठी लिखी है, हमसे पूछ के नहीं लिखी, अपने आप ही लिख दी। पता नहीं किस दबाव में लिखी है या किस लालच में लिखी है, हमें पता नहीं। बिल्कुल वकील 100% किसानों की हर मांग के साथ है। किसान सही है, सरकार गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना है तो किसानों की तरफ से करना है। ये हम उनसे मेंबर्स अभी बात करेंगे और उनको किसानों की तरफ ही लाके खड़ा करेंगे। कोई भी वकील देश का किसानों के खिलाफ नहीं जाएगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम सब वकील उनके साथ खड़े हैं। हम यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन भी कराएंगे और स्ट्राइक भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसानों के हक में। किसान बिल्कुल ठीक है, एकदम जो कर रहे हैं वो करें। सरकार उनकी सुनेगी नहीं तो क्या करेंगे वो? सरकार बात करे ना, धोखा दे रही है सरकार उन्हें। मोदी जी यहाँ से वहां चले गए, दुबई में बैठे हैं, उनसे बात ही नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जो है वो लिखेंगे कि वो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। किसानों को क्या शौक आ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक जाम करने का? सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, आने दे उन्हें, शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे यहाँ पे। सरकार ट्रैफिक जाम करा रही है, पहले भी यही किया है। ये धोखेबाज मक्कारी से काम लेते हैं जो अमित शाह जी हैं और ये दूसरे लोग हैं। आज ये बताया जा रहा है ड्रोन से, ये कोई विदेशी आक्रांता है जिनके ऊपर ड्रोन से आप वो फेंक रहे हो, आंसू गैस के गोले। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अपने अन्नदाता के ऊपर ड्रोन से फेंक रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के। शर्म नहीं आती? पूरे देश का वकील उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएंगे। आप कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से किसान ठीक है। जो भी उनके खिलाफ जाता है वो देश का गद्दार है, वो आतंकवादी है। ये हम बात खुलेआम कह रहे हैं। प्रदर्शन करना इस मुल्क के हर नागरिक का हक है, सरकार की शांतिपूर्वक हो। बोलो। दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था में जब पहले एक बार आंदोलन हुआ तो मांगे पूरी कर देते, इनको कुछ शौक तो लगा नहीं कहीं आने का। एक बात। दूसरा, जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमारी कमेटी से क्या है, उन्हें सबसे सलाह लेना चाहिए था। बिना सलाह के वो पर्सनल चिट्ठी लिख सकते हैं, उनको हक है। लेकिन कमेटी के पेड़ पे आप चिट्ठी लिखेंगे, इस देश के किसानों को गुमराह करेंगे, वकील अलग हो गए हैं, इस तरह की चाल नहीं चली जाएगी। इस मुल्क का हर समझदार वकील डेमोक्रेसी के साथ है, किसानों के साथ है और खराब व्यवस्था के बदलाव के साथ। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और मीडिया भी दो वर्ग हैं, एक आपका वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है जो सरकारी चमचागिरी की बात करता है। सब आइडेंटिफाइड हैं, सबकी व्यवस्था ठीक चल रही है, सब अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता बहुत मजबूत नहीं होते, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल मीडिया कह रहा है कि आप लोग दुबई में जो भव्य मंत्री बनना उसमें बाधा डाल रहे हो। नहीं, जितना यहाँ गोदी मीडिया है उसका काम केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के अलावा उस बेचारे की बुद्धि, जैसे कहते हैं, माइंड डेड हो गया। उनका माइंड डेड हो चुका है अपने लालच के वसीफों के। उन्होंने लेटर लिखा है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अपना लालच कोई होगा, सरकार से कोई तालमेल होगा, कोई लाभ उन्हें लेना होगा कहीं। तो सरकार के पास बहुत लाभ है, 2-4 MP यहाँ से बनते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राजदूत तक बनते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, गवर्नर बनते हैं, अपना कोई लाभ होगा कोई ना कोई। लेकिन वकील इस बात को गवारा नहीं करते। हम किसी के विरोध में नहीं है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा हम उसके साथ हैं।